जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस। यहाँ लिखा है कि एक ट्राइंगल है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल बना हुआ है ऑफ रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये अपने को रेडियस दे रखी है, यहाँ से इसकी रेडियस, यहाँ से इसकी रेडियस है, यहाँ से इसकी रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा अपने को 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा है सच डैट द सेगमेंट BD, हमें दे रखा है सेगमेंट कौन सा BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। यहाँ से BC डिवाइड किसको करा है, पॉइंट D को। आगे लिखा है देखो कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ BD की लेंथ हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है हमें द साइड्स AB एंड AC। हमें इसकी AB की साइड हमें फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है AB एंड AC। हमें इसकी AC की साइड हमें फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघत, परिघत का मतलब होता है चारों ओर, वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। आगे लिखा है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाई AB और AC ज्ञात कीजिए। देखो जब भी अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास 9 में हमने एक हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, वही हमें एज इट इज अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक ध्यान रखना है, थ्योरम नंबर 10.2 जो हमने पढ़ी है, प्रमेय नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो देखो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की। तो देखो ये सर्कल है इधर, यहाँ से ये दोनों क्या है टेंजेंट, C से D और C से देखो यहाँ हमने कोई पॉइंट लिखा EF, यहाँ हमने पॉइंट लिखा E और यहाँ हमने एक पॉइंट लिखा F। तो देखो यहाँ दो टेंजेंट है, अपने पॉइंट है अपने पास E और F। अब देखो CD और CE इक्वल होगी, कैसे इक्वल होगी, हमने थ्योरम में पढ़ रखा है। कौन सी थ्योरम ने, हमने 10.2 में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो CD किसके इक्वल हो जाएगा, CE। ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ अगर कुछ नहीं तो हमने इसको x लिया, तो ये भी कितना हो गया x। तो देखो पूरी जो लेंथ है वो कितना हो गया AB 8 प्लस x, ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी होगी 6 प्लस x। तो देखो अब अपने हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं S। हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए S। तो S इक्वल टू होता है देखो अर्ध परिमाप, जिसको अपने क्या बोलते हैं सेमी सर्कल या अर्ध परिमाप, सेमी सर्कमफ्रेंस। S इक्वल टू कितना होगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। हमारे पास A कितना गिवन है 8 प्लस 6 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। B कितना हमारे पास 6 प्लस x और C कितना है 8 प्लस x अपॉन में 2। B और C आप A B C किसी को भी मान सकते हो, ये A ये B A C या A B C। कितना हो जाएगा देखो 14 प्लस में 6 20, 20 प्लस में 8 28, 28 प्लस x और x कितना हुआ 2x अपॉन 2। देखो यहाँ से अपने 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 14 प्लस x अपॉन में 2। 2 से 2 कट हो गया इधर, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई 14 प्लस x। s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 प्लस x। अब देखो अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन फॉर्मूला। क्या लिखेंगे अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आपने लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीरोन फॉर्मूला। रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C लिखा हमने इतना। अब देखो आगे S कितना अपने पास रूट में 14 प्लस x, यहाँ कितना हो जाएगा 14 प्लस x। S माइनस में A, तो S माइनस A हमने इसको माना था देखो 14 प्लस x माइनस 14। B हमने इसको माना था देखो 14 प्लस
एक्स। माइनस में जब करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -6 और -x। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब माइनस अपने लगाते हैं और x माइनस में, ये लिखा हमने 6 + x, तो देखो जब ब्रैकेट ये ओपन होता है तो माइनस में 6 और -x, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास -6 और -x। एज इट इज देखो 14 + x कितना हो जाएगा? देखो 14 + x माइनस में 8 और -x। अब देखो अब अपने माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 14 + x। यहाँ कितना हुआ? देखो 14 से 14 इधर कट हो जाएगा तो कितना आ रहा है? x। 14 में से 6 माइनस हुआ कितना हुआ? 8। x से x देखो आपस में कट जाएगा प्लस में, और ये माइनस में, x से x कट गया। यहाँ 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ इस x से और ये x कट जाएगा तो कितना है अपने पास? 14 + x मल्टीप्लाई में x 8 और 6। अब अपने 8 और 6 का फैक्टर निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखो रूट में 14 + x और यहाँ 8 का फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा? 2 × 2 6 का अपने फैक्टर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 × 3। अब देखो यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से एक पेयर बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 बाहर। कितना हो जाएगा? ये 4 अपने कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया अपने पास? यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हमने इतना। अब देखो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, कितना आ गया अपने पास? 4। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? रूट में देखो 3, 14 + 3x और 14 + x, 14 + x आ गया अपने पास इतना। देखो 4 रूट में 3x और 14 + x, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन देखो जब तक अपने पास इस x की वैल्यू नहीं आएगी अपने सॉल्व नहीं कर सकते, अपने इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ हमारे पास ध्यान से देखना 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल COA। इन ट्राइंगल को डिवाइड कर दो। देखो एक ट्राइंगल अपने पास ये आ रहा है, एक ट्राइंगल अपने पास ये आ रहा है देखो, और एक ट्राइंगल अपने पास ये आ रहा है। ये कौन सा है? देखो AO और C। ये ट्राइंगल है AOB और ये ट्राइंगल है अपने पास CO और B। कौन सा ट्राइंगल है? AOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC। यहाँ से जो परपेंडिकुलर देखो सर सेंटर से ये सर्कल पे टच हो रहा है इधर, ये कितना गिवन है अपने पास? 4 सेंटीमीटर। ये अपने पास कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ये अपने पास कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। BC की टोटल लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। AB की टोटल लेंथ कितना है? 8 + x। यहाँ अपने पास AC की टोटल लेंथ कितनी है? देखो 6 + x। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर अपने फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा ट्राइंगल है? देखो AOC। पहले अपने निकालते एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। क्या हो जाएगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो ट्राइंगल AOC बेस कितना है? 6 + x। ऊंचाई हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखो 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ गया अपने पास? 2 ब्रैकेट में 6 + x। इसको सॉल्व करेंगे 2 6 12 प्लस में कितना आया अपने पास? 2x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC अपने पास कितना आ गया? 12 + 2x। अब अपने फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? BOC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है? 14 × 4। 2 की टेबल से कट हुआ 7 टाइम्स, 7 4 = 28। तो ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AO और B कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है? 8 + x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? हाइट कितना है? देखो 4।
2 से ये 4 कट हुआ, 2 टाइम्स, अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करना है, कितना हो जाएगा 2 8 16 प्लस 2x। तो देखो ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकाला था हमने, ABC, ये हमने टोटल निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ले लो, चाहे इन तीनों का प्लस कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो इन तीनों को हमें प्लस में रखना है। अब अपने क्या करेंगे, अच्छे से देखना है, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC BOC और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब देखो तीनों की वैल्यू हमें लिखना है। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था, 4, रूट में 3x 14 प्लस x लिखा हमने, इक्वल टू में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC कितना आया, 12 प्लस में 2x। यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना आया, 28। यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना आया, 16 प्लस 2x लिखा हमने इधर। अब देखो अब इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब हमें क्या करना है, इधर इन सबको प्लस। तो देखो यहाँ 3x लिखा, यहाँ 4x, अपने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाएगा, 14 3 42x प्लस 3x स्क्वायर लिखा हमने। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इधर 12 प्लस 28 प्लस 16, 28 प्लस में 12 कितना हुआ, 40, 40 प्लस में 16 56, 56 प्लस 4x। यहाँ देखो 4 है, अगर आप कट करना चाहो तो इसको कट कर सकते हो कि आपने यहाँ से क्या कॉमन लिया, देखो इधर 4 कॉमन लिया, 14 प्लस x आ गया इधर 14 प्लस x। यहाँ कितना लिखा है, 4, रूट में 42x प्लस 3x स्क्वायर। ये 4 जब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो इस 4 से ये 4 कट हो जाएगा। अब देखो अब अपने पास ये वैल्यू रही है और ये वैल्यू कितना है, अब अपने पास रूट में 42x प्लस 3x स्क्वायर 14 प्लस x। अपने क्या लिखेंगे, बोथ साइड अपने को अब क्या करना है, स्क्वायरिंग। बोथ साइड हमें क्या करना है इस बार, स्क्वायरिंग। क्या लिखेंगे अपने, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ अपने स्क्वायरिंग करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा। देखो यहाँ हमने लिखा रूट में 42x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ अपने क्या लिखेंगे, 14 प्लस x का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें कट हो जाएगा इधर। यहाँ वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया, 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 14 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ आया 42x प्लस 3x स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस x स्क्वायर प्लस में 28x लिखा हमने इधर। अब देखो अब इसको आगे सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा। अब यहाँ से अपने पास आंसर देखो, जितनी वैल्यू इन सबको ले जाओ, यहाँ ले आओ सबको वैल्यू, कितना हो जाएगा 42x प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 196 माइनस x स्क्वायर माइनस में 28x इक्वल टू कितना हुआ 0। यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, अपने कट करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस में 28 है, यहाँ 42 है, 42 में से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। अब अपने को ऐसा नंबर देखो, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके इसको कट कर सकते हो अपने। ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 90
8 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो x यहाँ 2 जब अपॉन में जाएगा 0 अपॉन में 2 तो ये कितना हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 0। अब अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 98, मल्टीप्लाई करने पर 98 और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए प्लस 7। तो देखो जब फैक्टर निकालेंगे तो 14 7 जगह होता है 98 और 14 में से 7 माइनस करते कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब अपने x कॉमन लिया कितना आ गया x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x प्लस 14 और यहाँ x प्लस 14 कितना हो गया देखो x प्लस 14 और यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो दो कंडीशन आ रही है हमारे पास, एक तो है x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आई हमारे पास x माइनस 7 इक्वल टू 0। या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी माइनस 14, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7। तो देखो क्या पॉसिबल है कि अपने यहाँ लिखा माइनस यहाँ प्लस, क्या कभी किसी की डिस्टेंस दूरी है जो माइनस में जा सकती है? नहीं। तो इसका ये आंसर नॉट पॉसिबल। कौन सा आंसर लेना है 7। तो यहाँ जो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7। अब देखो अब हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी थी AB और AC। हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है? अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। तो देखो AB इक्वल टू कितना आ रहा था 8 प्लस x, तो 8 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया 15। एक हमारे पास क्या आ रहा था AC कितना था 6 प्लस x, तो 6 प्लस में कितना आ गया 7 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा अपने पास 13 सेंटीमीटर। यही अपने को फाइंड करना था कि AB की लेंथ और AC की लेंथ कितनी होगी। अब देखो क्वेश्चन लिखा था कि ट्राइंगल ABC ड्रॉन सर्कल दे रखा था, हमें उसकी रेडियस दे रखी थी। हमें भी इसमें लिखा था कि एक D पॉइंट है जो BC को डिवाइड कर रहा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पर। हमें फाइंड करना था लेंथ AB और AC। क्वेश्चन लिखा था कि वर्त के परिघ वर्त के चारों एक त्रिभुज ABC बनाया गया है, रेखाखंड है जो D जो BD और AC को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ BD और CD लिखा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें AB और AC के बीच की क्या भुजाई ज्ञात करनी थी। तो देखो यहाँ हमारे पास भुजाई जब AB और AC हमें याद करना है तो सबसे पहले हमने क्या देखा हीरोन फॉर्मूला लगाया। हीरोन फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले चाहिए था S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड किया। फिर हमने देखा कि जब अपने परपेंडिकुलर देखा जाए तो त्रिभुज है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तीनों में अप्लाई किया। फिर हमने देखा कि तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसके इक्वल है। उसके बाद हमने क्या हुआ हमारे पास फैक्टराइज है एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू बनी तो हमने उसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने वैल्यू निकाली कि एक तो वैल्यू आई थी हमारे पास x की 14 और एक माइनस 14 और एक आई थी हमारे पास वैल्यू x की 7। हमने यहाँ जब देखा था x की वैल्यू कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कितना हो जाएगा 7। तो इससे हमने फाइंड किया AB कितना हुआ 8 प्लस एक्स और AC कितना है 6 प्लस एक्स। तो AB कितना हुआ 8 प्लस 7 15 और AC हमारे पास कितना आ गया 6 प्लस एक्स 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।